सबसे पहले प्रिंसिपल है सेल्फ एक्सेप्टेंस। तो सेल्फ क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सेल्फ का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो उनसे मेरे अंदर इंक्लूड है, उसमें मेरे थॉट्स, इमोशंस, बिहेवियर, ड्रीम्स, मेरे एक्शंस सब कुछ आ जाता है। और एक्सेप्टेंस को हम काफ़ी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे आप हो वैसे ही अपने आप को स्वीकार करना। तो एक्सेप्टेंस दो तरीके की हो सकती है, एक होती है कंडीशनल एक्सेप्टेंस, एक होती है अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। तो अब हमारे सामने ऑप्शन क्या है कि हम अपने आप को कंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं या अनकंडीशनली। तो इससे पहले कि दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है कि कंडीशनली और अनकंडीशनली सेल्फ एक्सेप्टेंस का डिफरेंस क्या है। तो कंडीशनली एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि हम अपने आप को तभी एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे जब हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल करेंगे। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो कंडीशनली एक्सेप्टेंस बन जाएगी। जो उसकी अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। हम अपने आप को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हम ह्यूमन हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर वो पर्सन कहता है कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया तो मैं बुरा इंसान हूँ, जब ये पर्सन ये बोलेगा कि मैं बुरा इंसान हूँ, वो अपने आप को देखिए ये नहीं कह रहा है कि मैं ह्यूमन हूँ जिसने गलत काम कर दिया। वो अपने आप को लेबल कर रहा है, किस चीज़ से लेबल कर रहा है कि मैं बुरा इंसान हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ वो अपने आप को अनकंडीशनली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो वो कंडीशनली एक्सेप्ट कर रहा है कि जब वो बुरा काम नहीं करेगा तो वो इंसान होगा। मतलब उसका इंसान होना एक चीज़ पर निर्भर हो गया कि वो बुरा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो जबकि अनकंडीशनल में क्या होगा कि चाहे वो बुरा काम करे चाहे ना करे वो इंसान है, पर बुरा इंसान नहीं है। चाहे वो अच्छा काम करे चाहे ना करे पर वो इंसान है, उससे उसका अच्छा इंसान होना या बुरा इंसान होना तय नहीं होगा। तो कंडीशनल जो सी सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है वो हमेशा नुकसानदायक होती है। जितनी भी इमोशनल प्रॉब्लम होती है स्पेशली ईगो रिलेटेड, जैसे ईगो डिप्रेशन होता है, ईगो एंजाइटी होती है, ईगो शेम होता है, ईगो एंगर होता है, तो ऐसी और इवन सेल्फ एस्टीम के इशू होते हैं। तो सभी के सभी प्रॉब्लम में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन में भी होता है, सर्टिनेस में भी होता है, जितनी भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है कंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस की, कि लोग अपने आप को कंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं जो वो पर्टिकुलर कोई कंडीशन फुलफिल कर पाते हैं। अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाते तो वो इमोशनल प्रॉब्लम की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाती है। उनका ईगो हमेशा थ्रेट में रहता है, उनको हमेशा रहता है कि वो अपने आप को गलत लेबल ना दे दें। उनके दिमाग में होता है लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जबकि जो ऐसा पर्सन अनकंडीशनली खुद को एक्सेप्ट कर रहा होगा तो इस चीज़ के चांसेस वो बढ़ जाएंगे कि वो एंजाइटी फील नहीं करेगा, डिप्रेशन फील नहीं करेगा, शेम फील नहीं करेगा, और उसकी दूसरी बिहेवियर प्रॉब्लम काफ़ी कम होगी। और उसकी एक्सेप्टेंस इस चीज़ पे निर्भर नहीं होगी कि पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक, जो सी पर्टिकुलर कंडीशन है वो फुलफिल हो पा रही नहीं हो पा रही, क्योंकि हम इंसान हैं और ये वर्ल्ड काफ़ी अनसर्टेन है। तो इसलिए तो हो सकता है कि वो वाली कंडीशंस शायद एक इंसान पूरी ना कर पाए उस समय। तो इसका मतलब क्या है कि अपने आप को ब्लेम देना शुरू कर दें, खुद को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, अलग अलग नेगेटिव लेवल से लेवल नाम अपना देना शुरू कर दें, तो वो उसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए अपने आप को अनकंडीशनली एक्सेप्ट करो, ना कि कंडीशनली। तो दूसरी चीज़ ये आती है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम अपने आप को अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक तो अपनी थिंकिंग में दे सकते हैं, जब आप अपने आप को खुद को ब्लेम ना कर रहे हो, क्रिटिसाइज ना कर रहे हो और नेगेटिव लेबलिंग ना कर रहे हो खुद की। इवन पॉजिटिव लेबलिंग भी होता है पर उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कोई कह देता है कि आई एम अ गुड पर्सन, तो ये भी एक तरह का कंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस होती है। तो अभी इसके डीप में नहीं जाएंगे, तो उसको और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपका बिहेवियर मतलब काफ़ी ऐसा रहता है कि जो सा सेल्फ डिफीटिंग है, जैसे एडिक्शन में रहता है, आप अगर बहुत ज़्यादा फेसबुक वगैरह देखते रहते हो, व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, मतलब प्रोडक्टिव वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, अनप्रोडक्टिव वर्क की बात कर रहा हूँ, तो और नॉन असर्टिवनेस रहता है,
तो मतलब और बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपकी अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होगी, बल्कि उल्टा होगा, कंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी। तो जैसे मैंने आपको बिहेवियर का बता दिया, थिंकिंग का बता दिया, और इमोशंस में एंजाइटी, डिप्रेशन, शेम काफ़ी फील करेंगे आप जब आप अपने आप को कंडीशनली एक्सेप्ट कर रहे होंगे। तो अनकंडीशनली एक्सेप्टेंस ईजी नहीं होती, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये कैसे करना है, या तो आप कुछ बुक्स वगैरह स्टडी करें इस चीज़ के बारे में, अपने आप को एक्सेप्टेंस के बारे में, या तो कोई सेशन वगैरह ले सकते हैं किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट से बात करके, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।